वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके हम 4 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। ये 5th लेक्चर है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये आप पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चाहे वो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर हो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हो, ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कोई ओपन यूनिवर्सिटी या जैसे डीयू का एसओएल करके है, कुछ सबके लिए ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको मेरे यूट्यूब चैनल को जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी पहली यूनिट चल रही थी, हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी। यूनिट नंबर 1 में ये हम 1857 राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद और 1857 के परिणाम, ये सब हम देख चुके थे, पढ़ चुके थे। 1858 का एक्ट भी हमने देखा था, पढ़ा था और उसका कुछ कुछ नोट्स हमने बनाया था। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस होगा, अलग से जो भी पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, उसको भी आप देख लीजिए। उस पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, मीडियम क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 250-300 शब्द का रहता है। छोटा क्वेश्चन जो है वो लगभग रहता है 30 या 40 शब्द का, 25 शब्द का, 50 शब्द का, डिपेंड करता है आप कैसे कैसे जो है वो रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। लेकिन सामान्यतः हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 300 शब्द का उसको पढ़ लिया जाएगा और फिर जिस तरह क्वेश्चन आता है उसको उसी हिसाब से लिख दिया जाएगा। हमको टॉपिक की समझ होनी चाहिए, हमको टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद हम कितने भी वीडियो देख सकते हैं, आगे किसी और का लेक्चर भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी अलग देख सकते हैं, टीचर से, लेक्चरार से, जैसे भी आप प्रोफेसर से आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी सकते हैं और किसी बुक को, मैगजीन को, वियर एवर यू गेट मटेरियल आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने बताया था हर टॉपिक को आपको नए पेज से शुरू करना है। अब अगला जो टॉपिक है वो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो मैं ये पेपर पढ़ा रहा हूँ, इस पूरा पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये पूरा सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, स्पेशली आईएएस और पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं और साथ में ही छोटे मोटे जो भी एग्जाम वनडे के होते हैं उसमें भी ये सब आता है। ये बहुत खास टॉपिक है, ये प्री के लिए, मेंस के लिए भी, आईएएस और पीसीएस में भी ये बहुत काम आता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। ओके, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करते हैं। समाज सुधार करना, धार्मिक धर्म में सुधार करना, ये आंदोलन है एक तरह का। मैं पहले भी बता चुका हूँ आंदोलन किसे कहते हैं। तो समाज में सुधार करना, धर्म में सुधार करना। सुधार कब करेंगे, जब उसमें कुछ कमियां होगी। इसका मतलब समाज सुधार क्या है, समाज की ऐसी अवांछित चीज़ें जो लगातार चल रही हैं और जिससे आम आदमी का उसमें लॉस हो रहा है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जिससे जीवन किसी का समस्याग्रस्त हो रहा है, नारकीय हो रहा है, तो उसमें सुधार करना तो समाज सुधार कहलाता है। धर्म की अवांछित बातों को, जो बातें सही नहीं हैं आज के विज्ञान के हिसाब से, लोगों के अधिकारों के हिसाब से, इन सब चीज़ों से अगर वो गलत प्रभाव पैदा कर रही है तो उसको हटाना, ये एक तरह का सुधार कहलाता है। सुधार का मतलब होता है कि हमें सब लोगों को मानव होने के नाते सोचना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई प्रथा है, ऐसी कोई परंपरा है या ऐसी कोई गलत जो है वो चीज़ें हमारे समाज में, धर्म में घुस गई हैं, उसको हमें हटाना, बाहर निकालना ही सुधार कहलाता है उसमें। ठीक, तो हमें समाज में सुधार करना है, इसका मतलब कुछ चीज़ें समाज में गलत एंटर कर गई, जैसे असमानता है, जैसे जो है अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, जैसे जातिवाद है। ठीक, जैसे जो है महिलाओं को कमतर आंकना है, जैसे महिलाओं को अंदर ही घर के अंदर रखना है, उनको अधिकार नहीं देना है, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, छोटे के आधार पर, बड़े के आधार पर, या कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो गलत तरीके से हमारे समाज में आ गई हैं। उन सब प्रथाओं को जो घर कर गई हैं और उनसे बहुत लोगों का जीवन नारकीय स्थिति में, खराब स्थिति में है,
तो उसमें सुधार करना ही समाज सुधार और धर्म सुधार कहलाता है। ये मैंने आपको सामान्य सी बात नॉर्मल भाषा में बताई। अब इसको हम इसमें कैसे देखेंगे अपने सब्जेक्ट में, इसमें एक साइंटिफिक वे में देखेंगे, इसमें एक अच्छी भाषा के रूप में देखेंगे। उसको कैसे करेंगे इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझा देता हूँ। हमारा पहला समाज धार्मिक सुधार आंदोलन इस कब शुरू हुआ? 19वीं और 20वीं सदी में। 19वीं सदी का मतलब 1800 से 1900 के बीच में 19वीं सदी कहते हैं। सन 1900 से 2000 के बीच में 20वीं सदी कहते हैं। और सन 2000 से 2100, हम 2000 किस में रह रहे हैं, अभी 2025 चल रहा है, तो सन 2000 से लेकर के 2100 के बीच में ये कौन सी सदी है? ये 21वीं सदी है। लास्ट से देखेंगे यहाँ से 21वीं सदी है। ठीक, तो 18वीं सदी क्या हुई? सन 1800 से लेकर के 1900 के बीच में। और ये समाज सुधार ये सब लगभग 1850 के बाद ही शुरू हुआ। तो सामाजिक धार्मिक सुधार, समाज में सुधार करना और धर्म में सुधार करना, ऐसी चीज़ों का जो गलत हैं, जो अधिकारों का हनन करती है, जो भेदभाव पैदा करती है, जो प्रथाएं बहुत समय से चल रही हैं और जो कि भेदभाव पैदा करती हैं, इस तरह की अवांछित, जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो परंपरा या किसी भी रूप में चल रही हैं, तो उनको दूर करना। समाज में की प्रथाओं को दूर करना समाज सुधार, धर्म की प्रथाओं को दूर करना, इस तरह की गलत प्रथाओं को, उसको धर्म सुधार कहते हैं। तो ये आंदोलन शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि समाज और धर्म में क्या करना था? सुधार लाना था। जैसे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे जातिवाद, जैसे असमानता, अंधविश्वास। किसी जादू टोना है, किसी ने बता दिया कि डॉक्टर के पास मत जाओ, और कहाँ चले जाओ? एक नीम हकीम है, या एक कोई महात्मा है, या एक कोई मुल्ला मौलवी है, ताबीज़ दे देता है, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी जुड़ जाएगी, उससे आपका दर्द चला जाएगा। तो ये अंधविश्वास है। या आपके घर में किसी ने कुछ ताबीज़ से, या किसी ने जो है भूत छोड़ दिया है, और इसके लिए आप ऐसा सा मुर्गे की बलि दो, आप बकरे की बलि दो। इस तरह की बातें अंधविश्वास कहलाता है। मतलब विश्वास को अंधा होकर के विश्वास करना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ में कोई तर्क नहीं देखना, तर्कवाद का प्रयोग ना करना, दिमाग का प्रयोग ना करना, जिसने जैसा बोल दिया कर दिया, इनको हटाना। असमानता, जैसे लिखा है, असमानता में क्या है? लोगों को छोटे बड़ा मानना, आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति को निचली हे दृष्टि से देखना। ठीक, जातिवाद हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को कम आंकना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ना आंकना। असमानता किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानना। पुरुष महिला के बीच में भी असमानता हो सकती है, अमीर गरीब के बीच में भी असमानता हो सकती है। जातिवाद मैंने बताया, बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह कर दिया बच्चों का। महिला बेचारी लड़की 10, 11, 12 साल में शादी कर दी, कैसे वो बच्चा पैदा करेगी? उसका शरीर उस तरह का है नहीं अभी कि वो जो है वो बच्चा पैदा कर सके या जिम्मेदारी ले सके। उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसको पूर्ण जो है कम से कम 18-20 साल का होना चाहिए। उसको भी पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। उसको भी अपने जो वो करना चाहती है उसको उसको छूट मिलनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये बाल विवाह भी गलत था, हर तरीके से गलत था, लेकिन समाज में चला आ रहा था। सती प्रथा, किसी का पति मर गया, कोई औरत विधवा हो गई, तो सती प्रथा में क्या होता था कि चिता पे जब जलाने ले जाते थे किसको? मरे हुए पुरुष को, तो उसी चिता पे किसको बैठा दिया जाता था? महिला को। तो ये हो गया सती प्रथा। तो इस तरह की बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत तरह की गलत परंपराएं, असमानता, अनटचेबिलिटी, जातिवाद, संप्रदायवाद, बहुत तरह की चीज़ें, जैसी बुराइयां समाज में हो गई थी। तो इसको खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन क्या कहलाएगा? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ ही क्या किया? इसके साथ ही स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई, भाई महिलाओं को पढ़ाया जाए। इसके साथ ही विधवाओं का विवाह, सती प्रथा को बंद किया जाए, विधवा विवाह दोबारा कराया जाए जैसे ईश्वर विद्यासागर ने कराया। समान समझा जाए सबको, सब इंसान है, सब मानव है, सब एक तरह के हैं, सबका ब्लड एक है, सबको दर्द एक तरह से होता है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। ये आंदोलन ने लोगों में अपना गौरव, अपना आप को कमतर मत समझना, तर्कशील सोच, साइंटिफिक सोच,
अंधविश्वास न करना, कुछ भी विश्वास मत कर लेना, इसको बढ़ावा दिया, जागरूकता पैदा की लोगों के बीच में, समाज में। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था? ये समाज की बुराइयों को, धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहता था। इसने जातिवाद, असमानता, बाल विवाह, सती प्रथा, अंधविश्वास, गलत परंपराएं को दूर किया, करने का प्रयास किया और लोगों में जागरूकता पैदा की, तर्कशील सोच पैदा की और आत्मगौरव पैदा किया। इसका लक्ष्य समाज को न्यायपूर्ण, प्रगतिशील और आधुनिक बनाना था। आप साइंटिफिक सोचिए, सबके साथ न्याय हो, सब प्रोग्रेसिव बने, सब अपना विकास करें। तो ये चाहते थे इस आंदोलन के जरिए। कई तरीके से आंदोलन चलाए, आगे बताऊंगा मैं। भारतीय समाज अपनी धर्म संस्कृति पर गरिमा बनाए रखे, हम अपनी अच्छी चीज़ों को जो हैं वो उस पर हम गर्व करें। हमारी अच्छी चीज़ें, हर धर्म में कुछ कमियां भी होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो कमियों को दूर करें, बुराइयों को दूर करें, अंधविश्वास को दूर करें, अच्छाई को अपनाएं, उन अच्छाई पे गौरव की अनुभूति करें, फक्र करें। ठीक। तो और बाहरी चुनौती चुनौती का सामना कर सके। इस देखो, इसमें क्या होता है, जब आपके अंदर अंधविश्वास होगा, आपके अंदर जातिवाद होगा, असमानता होगी, दो दुश्मन उसका फायदा उठाते हैं। इसी तरह उस समय हमारे देश में अंग्रेजों के रूप में दुश्मन थे यहाँ पे, तो जातिवाद के नाम पे भिड़ा दिया, उनको महिला और पुरुष के नाम पे भिड़ा दिया, उनको धर्म के नाम पे बढ़ा भिड़ा दिया। तो ये आंदोलन न केवल धर्म की शुद्धि करना था, न केवल समाज में बुराइयों को खत्म करना था, बल्कि कोई भी चुनौती अगर आती है बाहर से, या कोई हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करता है, तो उसके भी सामना हम कर सकें। ये चीज इसमें था। राइट। अब देखो, अगर आप अंधविश्वास में डूबे हैं, यदि आप किसी तागे ताबीज में डूबे हैं, यदि आप जादू टोना में विश्वास रखते हैं, तो आपको लड़ाना सबसे आसान काम है। कैसे है? आपका पड़ोसी आपके यहाँ किसी महात्मा को भेज देगा, किसी मुल्ला मौलवी को भेज देगा, और वो बता देगा कि आपके ऐसे ऐसे करके, जो आप जिसके साथ भिड़ाना चाहता है, वो इनडायरेक्टली ऐसा करेगा कि उनका, कि आपके घर में समस्या है, आपके घर में जो है वो पैसा नहीं कमाया जा रहा है, या आपका कोई बच्चा बीमार रहता है, तो सीधा सा क्या बोलेगा वो, कि आपके ही पड़ोस में से किसी ने किया है। जहाँ पे उसका दिमाग जा रहा है कि अच्छा कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी उसके साथ, तो क्या करते हैं वो, उन्होंने जादू टोना कराया होगा। तो आपकी तो दुश्मनी पूरा हो गया उसके मन में, अब उनके मन में पूरा आ गया। अब पूरा मन में आ गया, जैसे ही कोई चिंगारी कभी मिलेगी तो आप उसके साथ लड़ पड़ेंगे, आप उसके यहाँ आना जाना छोड़ देंगे, आप उससे दुश्मनी पाल लेंगे। तो दो लोग को भिड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप अंधविश्वास में पड़ते हो? तो अंग्रेज भी यही करते थे, वो जातिवाद के नाम पे भिड़ाते थे। वो राजाओं को बोलते थे कि आपको हम अच्छा जो है वो सम्मान भी देंगे, पैसा भी देंगे, तो आप हमारी तरफ रहो, जनता का आप शोषण करते रहो, कुछ आप खाओ कुछ हम खाते हैं। ठीक। तो इस तरह का जो है ये सुधार आंदोलन का व्यापक उद्देश्य था, ये बात याद रखनी है। इसका उद्देश्य न केवल समाज और धर्म में सुधार करना ही नहीं था, बल्कि बाहरी चुनौती का भी हम सामना करने के लिए तैयार हो सके। आज भी चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, या चाहे कहीं भी हो, तो उसमें यदि यदि कुरीतियाँ होगी, यदि छोटा बड़ा आपस में लोग समझेंगे, तो उनमें आपस में प्यार हो ही नहीं पाएगा, उनमें अपनापन आ ही नहीं पाएगा, वो एक साथ मिलकर के देश की तरक्की के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। बाहरी लोग उनको भड़काएंगे। बाहरी देश भी दूसरे देशों में, अपने दुश्मन देशों में क्या करते हैं, वो फंड करते हैं, पैसा देते हैं कि इनको जातिवाद के नाम पे लड़ाओ, इनको संप्रदायवाद के नाम पे लड़ाओ, इनको अलग अलग तरह की चीज़ों के नाम पे लड़ाओ। सरकार उसी को मैनेज करने में परेशान रहेगी, तो विकास कैसे होगा? तो इसीलिए सुधार जरूरी है। तो ये आंदोलन हम कब का पढ़ रहे हैं? 1850 से 1900 के बीच में। अब भाई कारण क्या था इसका, बता चुका मैं। पहली तो बात, पश्चिम विचारों विचारों का प्रभाव। पश्चिम का मतलब होता है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, ये सब देश को पश्चिमी देश बोलते हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ थे, तो यहाँ से लोग बाहर भी जाते थे, वो अंग्रेज भी यहाँ शासन कर रहे थे। तो क्या करता था कि उनसे भी मिलना जुलना होता था, कुछ लोग पढ़ते भी थे, तो उनके विचारों का कहीं ना कहीं, मान लिया मैं किसी, या कोई आदमी हमारे देश का बाहर पढ़ने गया, या बाहर के अधिकारियों से मिला, या कोई सेना काम कर रही है तुम्हारा, सैनिक अंग्रेज अधिकारी के अंडर में, तो उनके विचार पता चलते हैं। तो उसका प्रभाव पड़ा, तो लगा कि अरे भाई, वहाँ इनके देश में तो ऐसे सब समानता है, या इनके देश में सब जो है बराबरी से रहते हैं। इस तरह के विचार जब शुरू हुए,
तो लगा कि हमें भी अपने समाज में और धर्म में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। कौन से विचार? मानवतावाद, सब मानव है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक। तो मानव है सब, आप जाति के नाम पे मत सोचो, आप धर्म के नाम पे मत सोचो कि ये छोटा ये बड़ा है, आप किसी क्षेत्र के नाम पे मत सोचो कि हम उधर के रहने वाले हैं हरियाणा के, तुम दिल्ली के रहने वाले हो तो तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे बड़े हैं। सब मानव होने के नाते सोचे, ये भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। ये चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, हम मानव हैं। ये सोचना, ये भी सामाजिक धार्मिक सुधार था कि आप बड़ा छोटा किसी को मत सोचो, समानता, सब लोग समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तर्कवाद, तर्क के आधार पे बात करो, अंधविश्वास मत बात करो। किसी ने बोल दिया कि जाओ, जा करके ताबीज बनवा लो, तुम्हारी टांग का दर्द ठीक हो जाएगा, जाके ताबीज बना लो, पिछले 4 महीने से जो बुखार नहीं उतर रहा है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मत करो भाई, आप तर्क बुद्धि लगाओ। आप देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, लोग फंस जाते हैं कि पैसे डबल हो जाएंगे 3 महीने में। अरे बैंक तो कर रहा है 7-8 साल में पैसा डबल, सरकार आपके 3 महीने में कैसे जमा डबल कोई पैसे कर देगा? लेके लूट के चले गए। और फंसते रहते हैं लोग इसी में, क्योंकि वो तर्क का प्रयोग ही नहीं करते, दिमाग बुद्धि नहीं लगाते, लोभ लालच रखते हैं। तो आपका शोषण होगा अगर सुधार नहीं होगा। प्रयोगवाद, आप प्रयोग करके देखो कोई चीज़। संसारवाद, संसार को अच्छा बनाना है, ये संसार ही है यहाँ, इसमें हमको अच्छे से जीना है, बाद की बात छोड़ दो, आप ऊपर क्या होगा जा करके। भौतिकतावाद, अच्छा अपना जीवन हम अच्छा बनाए, ये भौतिकतावाद है। भौतिक चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, ठीक। इन सब चीज़ों ने जो है भारतीय पढ़े लिखे लोगों की सोच बदली। बहुत सारे लोग तब भी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने जाते थे यहाँ से, वो यहाँ के समाज में बैठते उठते थे, बताते थे। तो एक तो कारण ये हुआ कि हम इन लोगों ने बाहर देखा जा करके कि मानवतावाद है, समानता है, तर्कवाद है, प्रयोगवाद है, संशयवाद भी है, संसारवाद है, भौतिकवाद है। तो जब ये लोग ऐसे रह रहे हैं और हमारे समाज में तो बहुत बुरी स्थिति है, हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, तो क्यों ना भाई हम भी इसको अपनाने की कोशिश करें। तो सुधार स्टार्ट हुआ ना धीरे धीरे कई तरीके से। किसी ने कोई पत्रिका निकाल के सुधार करने की कोशिश की, किसी ने कोई नुक्कड़ नाटक करके सुधार करने की कोशिश की, किसी ने कानून पास करवा करके सरकार से, जैसे सती प्रथा को बंद करवाया अंग्रेजों से कानून बनवा के, राजा राम मोहन राय जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि सती को उसको छोड़ो और विधवाओं का दोबारा विवाह होना चाहिए। आज भी हमारे समाज में होता है, पहले नहीं होता था। तो ये लोग उधर देखे और सोचे कि चलो भाई हम भी कुछ करते हैं अपने समाज के लिए। नई तकनीकी आ गई और शिक्षा आ गई, प्रेस, अखबार बाहर निकलता है तो उसमें ये लोग छापते या विचारों को पढ़ते थे, भाई इंग्लैंड में क्या हो रहा है, भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है। जैसे अब इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों को जैसे अरब देशों में या आपके अफ्रीकी देशों में वहाँ के लोग देखते हैं, वहाँ की महिलाएं देखती हैं, तो उनका भी मन करता है कि हम भी पर्दा पर्दा से बाहर निकलें और हमें भी यार ऐसे मिलना चाहिए जैसे बाकी विश्व की महिलाओं को मिल रहा है। अब मिल रहा है तो असर होगा, असर होगा तो कल आंदोलन होगा, उनके देश में आंदोलन होगा तो अधिकारों की मांग करेंगे। तो इसी तरह अखबार में पढ़ते हैं उधर ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, दूसरे देश में ऐसा हो रहा है, तो पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे बाहर के लोगों की, किताब में लिखा, बहुत सारे थिंकर रहते थे, बहुत सारे विचारक रहते थे जिसको पढ़ते थे लोग कि भाई सब समान होना चाहिए, अपना खुद का शासन होना चाहिए, समाज में अगर कमियां है दूर करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। तो एक किताब पढ़ करके भी ज्ञान मिलता था, ज्ञान मिलता था तो लगता था कि हमें भी सुधार के लिए कुछ करना चाहिए। अखबार, आधुनिक शिक्षा, साइंटिफिक शिक्षा होती थी। अब कहाँ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई पढ़ाता है कि जो है वो ये छोटा है ये बड़ा है। उनको क्या करना है कि संसार का संसारवाद कैसे हो, संसार को हम समझे, विकास करें, नई टेक्नोलॉजी आए, गरीबी को दूर करें, पर्यावरण का विकास हो, इस तरह की चीज़ें। इससे भी लोग जागरूक हुए तो किसको बढ़ावा दिया? अपने समाज को। और समाज की कमियां समझी इन्होंने, लोगों ने। फिर अंग्रेजों ने जो फायदा उठा रहे थे अंग्रेज, अंधविश्वास मैंने बताया और जाति भेद के कारण अंग्रेज समाज की कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। अब इन्हें लगा कि भाई फायदा कैसे उठा रहे हैं? अंधविश्वासों से। आपका दुश्मन आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई करवा देता है अंधविश्वास में। तो होना चाहिए ना कि भाई हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से रहें। अब ये होना चाहिए ना कि हम अंधविश्वास को दूर करें। कोई ऐसे अगर कुछ जो है, कुछ बाहर कोई सिंदूर चूड़ी वूड़ी कुछ रख देता है तो उसको ना माने ऐसे ही कि हाँ किसी ने कुछ करवा दिया,
तो इसलिए हमारे घर की स्थिति खराब है, बदतर है, या हमारे घर में कोई बीमार इसलिए रह रहा है क्योंकि किसी ने हमारे ऊपर कुछ काला जादू टोना करवा दिया, तो ये रहेगा। तो अंग्रेज तो भिड़ा करके जो है आपस में लड़ाई और संघर्ष करवा करके तो वो तो करेंगे ही। ठीक। तो ये भी लगा उनको कि भाई हम सामाजिक धार्मिक सुधार होना चाहिए। कारण का मतलब है क्यों, क्यों हुआ समाज और धर्म सुधार? क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार क्या था? कमियों को दूर करना, समाज में और धर्म में जो व्याप्त कमियां थी, बुराइयां थी, उनको दूर करना सामाजिक धार्मिक सुधार। और कारण ये सब लिखवाया, पश्चिमी विचारों का प्रभाव, नई तकनीकी, अंग्रेज फायदा उठा रहे थे तो उसके खिलाफ खड़ा हो रहे थे। और इसके बाद है संस्कृति का गर्व, विद्वानों के अध्ययन से भारतीयों में आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति की पहचान बढ़ी। बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भी आए जिन्होंने बताया कि आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आपके राजा महाराजा ऐसे थे, आपको तो गर्व करना चाहिए, कमियों को दूर करना चाहिए। तो उससे भी लगा कि भाई नहीं, हमें अपने इस चीज़ों में समाज में सुधार करना चाहिए। ओके। ओके। धर्म ग्रंथों की न्याय व्याख्या, वही लोगों ने बाहर, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसमें देखा कि पाखंड और आडंबर को हटा करके असली धर्म को पहचानो, असली धर्म को हम ग्रहण करें, जो किसी कारणवश कमियां और समस्या आ गई है उसको हटाएं। अंग्रेजों ने कानून भी बनाए, सती प्रथा का बनाया, विधवा को दोबारा विवाह कर सकते कानून बनाया। भाई लोग नहीं मानते कोई चीज़ तो सरकार कानून बना देती है, पुलिस उसको और प्रशासन उसको लागू करता है, तो लोगों को मानना ही पड़ता है। तो अगर लोग वैसे नहीं मान रहे समझाने और बुझाने से, तो कानून बने, कानून को लागू करा गया। अब आप किसी को, अगर किसी का पति मर जाता है तो आप उसको उस पर जला नहीं सकते, आग पे बैठा करके जलाओगे तो जेल में जाओगे, दंड की व्यवस्था है। किसने किया? अंग्रेज सरकार ने कराया। किसने? भारतीयों ने। ठीक। स्त्रियों को पढ़ाओ लिखाओ, स्त्री पढ़ेगी, महिला पढ़ेगी, माँ पढ़ेगी तो ही तो बच्चों को पढ़ाएगी, तभी तो उसकी सोच बदलेगी, उसको भी अधिकार मिलेगा। लोगों में जागरूकता फैलाओ, भाई न्याय सबको मिलना चाहिए, सब समान है, तर्कसंगत सोच रखो, अंधविश्वासों में ना फंसो। और साथ में उपनिवेशवाद और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने की भी जरूरत थी, क्योंकि मेन समस्या हमारे लिए अंग्रेज थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। अब शासन कर रहे थे, हमारी कमियों का, बुराइयों का फायदा उठा रहे थे। फायदा उठा रहे थे तो हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, हम लोगों में आपस में ही झगड़े फसाद असमानता समस्याएं थी। क्योंकि जब एक साथ इकट्ठे होंगे, जब राष्ट्र की भावना इकट्ठी होगी, तो ही तो अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं। तो एक कारण ये भी था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार ज़रूरत है, क्योंकि कमियां, अंधविश्वास, असमानताएं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन सब को दूर करने की कोशिश किया जाए, ताकि भारत एक सूत्र में बंध सके और बंद करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़ सके। 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष पहला हो चुका था, जो कि असफल हो चुका था। अंग्रेज बाहरी हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो इसी तरह जैसे दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि कितना भी अच्छे से अच्छा शासन हो, अगर कोई विदेशी हमारे ऊपर कर रहा है, वो हमारा, आपस में हम शासन अगर बनाते हैं, आपस में हम अपनी सरकार बनाते हैं, चाहे कितनी से भी कितनी खराब है तो भी वो अच्छी है बाहरी शासन से। इसका मतलब हमारा खराब से खराब शासन अच्छा है विदेशी शासन से। आप विदेशी शासन है, आप अपने देश में जाइए, हम अपना शासन स्वयं करेंगे। दयानंद सरस्वती जी भी प्रमुख समाज सुधारक तो धर्म सुधारक थे। राजा राम मोहन राय भी प्रमुख धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे। ठीक। तो इसमें क्या है कि आपके सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैंने कारण बताया और इसका बताया अर्थ क्या होता है। एक दो चीज़ हम आगे हम और पढ़ लेंगे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे जो है वो राजा राम मोहन राय, है तो बहुत सारे, बहुत सारी सोसाइटी बनी, बहुत सारे ग्रुप बने, बहुत सारे जो है वो जो है संप्रदाय भी बाहर निकले। आर्य समाज का भी जन्म इसी में हुआ, पाखंड जो फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार है। तो